धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ॐ सजलश्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हाथ जोड़ करके श्रद्धापूर्वक ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय अजी जी सबके बीच में विराज चुके हैं। हम उनसे प्रार्थना करेंगे अब अगले क्रम में कि वे गायत्री महामंत्र की दीक्षा का महत्व सर्वप्रथम श्रद्धेय डॉक्टर साहब हम सबको बताएंगे। इसके क्या आवश्यक हमारे लिए नियम है, ताकि परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी जिस प्रकार से आपने उनको अपने जीवन में उतार करके आपने अपने व्यक्तित्व अपने जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाया, आपके जीवन के वो अनुभव हम सबको आप बताएंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब से निवेदन है कि वे हम सबको गायत्री महामंत्र की दीक्षा और उसके क्रम को संपन्न करें। आज वसंत पर्व के अवसर पर यहाँ बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे सभी बाहर से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, वसंत पर्व बड़ा विलक्षण पर्व है। वसंत पर्व के दिन परम पूज्य गुरुदेव को अपने गुरु मिले और आज वही वसंत आपके अंदर उदय होने जा रहा है। गुरु का मिलना यानी वसंत का उदय हो जाना। गुरु का मिलना अर्थात एक नई दिशा मिल जाना। बिना गुरु के जो व्यक्ति होता है उसको निगुरा कहा जाता है। बिना गुरु का व्यक्ति, इसके पास कोई गुरु ही नहीं है, इसलिए जीवन की दिशाधारा इसकी टेढ़ी मेढ़ी है, बेढंगी है। और गुरु है तो गुरु फिर सब मार्गदर्शन करता रहता है। दिखाई न पड़े गुरु, पर अंदर से बैठा बैठा वो पूरा मार्गदर्शन करता है, बताता है कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। झंझावात आएंगे, ढेर सारे झंझावात आएंगे, परेशानी आएंगी, पर इसके बीच में भी हमको चलते रहना है, चलते रहना है। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा है और भारतीय संस्कृति की परंपरा के कारण ही भारत जगत गुरु बना और जगत गुरु बनने के साथ साथ इसने सारे विश्व में भारतीय संस्कृति को फैलाया। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। इसलिए भाइयों बहनों, आज आप जब जुड़ रहे हैं गुरुदेव माता से, तो आप ये मान करके चलिए कि आपके जीवन में एक नया सौभाग्य का सूर्योदय होने जा रहा है। ये नया सौभाग्य जो है उसी तरह से आया जैसे गुरुदेव के जीवन में 15 साल की उम्र में आया था। आप में से कई उससे बड़े भी हैं जो हैं बैठे हैं, पर गुरुदेव के जीवन में 15 साल की उम्र में आया तो उन्होंने कैसे उस क्षण को अपने जीवन में एहसास किया होगा, उसका अनुभव करते हुए, उसकी मिठास को अनुभव करते हुए आप अपने जीवन में गुरु को धारण करेंगे। गुरु जब आता है जीवन में तो एक तूफान ला देता है, बदलाव ला देता है, जीवन शैली में बदलाव ला देता है। दीक्षा का मतलब होता है अपनी इच्छा हमने गुरु को दी, अब हमारी इच्छा नहीं है गुरु की। अनुशासन सबसे बड़ी चीज़ है। गुरु अनुशासन जो है ये एक इतनी सशक्त चीज़ है कि गुरु के अनुशासन को यदि आपने माना तो आपके जीवन की राह इतनी सरल हो जाएगी कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा जीवन आजीवन आप सुरक्षित जीवन जीते हुए चले जाएंगे। इस गुरु अनुशासन को मानते हुए कैसे हम अपने जीवन को बनाएं, इसकी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो गुरु दीक्षा को ये मान लें कि गुरु दीक्षा से व्यक्ति मानव से महामानव कैसे बन सकता है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको नरेंद्र नाथ का। नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद बन गए क्योंकि उनके गुरु का उनके ऊपर शीर्ष हाथ था। वे स्वयं नहीं चाहते थे कि कहीं बाहर जाएं, कहीं घूमें फिरें और कहीं जा कर के अपने प्रवचन का प्रभाव डालें, अपनी व्यक्तित्व का प्रभाव डालें, परंतु गुरु चाहते थे। लेकिन नरेंद्र सब सारे विश्व को शिक्षा देगा, नरेंद्र सारे विश्व को अध्यात्म का ज्ञान बताएगा। और नरेंद्र ने ऐसा किया क्योंकि गुरु चाहते थे। अगर गुरु कुछ चीज़ चाहता है तो आपसे ज़बरदस्ती भी करा लेगा।
यदि आपके समर्पण में जरा भी कमी नहीं है। समर्पण है तो गुरु करा लेगा, और गुरु के ज्ञान को जन जन तक फैलाना ये उसकी भिक्षा है। अगर आप देना चाहते हैं गुरु को भिक्षा के रूप में कुछ तो सबसे बड़ा ये दे सकते हैं, आपके ज्ञान का फैलाव करूँगा। यही दीक्षा की सबसे बड़ी दक्षिणा है जो आप दे सकते हैं। एक सबसे बड़ी दक्षिणा जो हो सकती है वो ये है कि उनके कार्य को आगे बढ़ाना, जितना कार्य आगे बढ़ सकता है उसमें सहयोग करना, अवरोध न आने देना। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल शंकर नाम के एक छोटे से बालक थे, और वो अपने पिता के साथ बैठे हुए थे। पूजा चल रही थी शिवरात्रि की। उन्होंने देखा चूहे घूम रहे हैं शिवजी शिवलिंग पर। उन्होंने कहा शिवलिंग पर चूहे घूम रहे हैं और शिवजी के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि उनको हटा सकें, ऐसे भगवान को मानने से क्या फ़ायदा। उस दिन से उनके मन में एक ऐसा विकार आ गया कि मूर्ति पूजा बेकार है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों? मूर्ति में तो कोई दम ही नहीं है। वहाँ से उठे, भागे और भाग करके सीधे वृंदावन गए, जहाँ उनको उनके गुरु मिले। गुरु से उन्होंने पूछा मैं कौन हूँ? बोले यही तो मैं बताने के लिए बैठा हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो फिर ये बताइए कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का? तो जीवन का उद्देश्य भी बताऊँगा तुमको। वो गुरु थे उनके विरजानंद जी। हर एक का गुरु निर्धारित रहता है, हर एक के गुरु तय रहते हैं कि इनके गुरु ये बनेंगे। आप सब में से कई लोग ऐसे हैं कि शायद हो सकता है कि असमंजस में पड़े रहे हों और कई गुरु कर लिए हों। एक गुरु ये भी, एक गुरु ये भी, एक गुरु ये भी करके जिस गुरु से जितना मिल जाए उतना लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुचित्ती दिमाग के बहुत लोग होते हैं। पर जो एक गुरु करता है और उस गुरु में गहरा जाता है, उसको उस गुरु का मिलता चला जाता है। मूल शंकर ने अपने आप को समर्पित कर दिया, और समर्पित करने के बाद वो महर्षि दयानंद बन गए। स्वामी विरजानंद के शिष्य महर्षि दयानंद आर्य समाज की स्थापना करने वाले और आर्य समाज के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक नया मोड़ देने वाले। हमारे देश में आज से 125 साल पहले, 150 साल पहले क्या स्थिति थी आपको मालूम नहीं है मित्रों। उस ज़माने में यज्ञ और गायत्री ये इतने महंगे हो गए थे। उस महंगे यज्ञ और गायत्री को आर्य समाज ने बहुत सस्ता किया। इसके अलावा उन्होंने एक सबसे बड़ा काम जो किया वो ये किया कि उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से सारी के सारे पाखंडों को, सारी की सारी मूढ़ मान्यताओं को निरस्त करते हुए भारतीय संस्कृति के आदिकालीन जो अनादि हमारा ग्रंथ है वेद, उस वेद को स्थापित किया। मैं समझता हूँ कि मूल शंकर या स्वामी महर्षि दयानंद एक चौथाई काम कर पाए थे। वो जो बाकी बचा हुआ काम था, जो करना था, जो सारे विश्व में फैलाने का काम करना था, वो परम पूज्य गुरुदेव ने किया। तो उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। तो आज आप जुड़ रहे हैं तो किन से जुड़ रहे हैं? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी। हम उनके निमित्त मात्र हैं। हम उनके एक व्हीकल के रूप में, निमित्त के रूप में, उनके संदेश वाहक के रूप में आपको सामने दीक्षा दे रहे हैं। आपके गुरु हमारे गुरु एक ही हैं। आप हमारे गुरु भाई, आप हमारी गुरु बहन। इस तरह से हमारा संबंध रहेगा। और ऐसे गुरु को मानते हुए, ऐसे गुरु को जीवन में उतारते हुए आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, ये उस ध्यान से सुनना है। सबसे पहला तो ये कि समर्पण ऐसा हो जैसा प्रगाढ़ स्तर का, जैसे इन दोनों शिष्यों को बताया। ऐसे ही तीसरे शिष्य गुरुदेव थे स्वयं, जिन्होंने अपने गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज वसंत पर्व के दिन जब जैसे गुरुदेव के जीवन में गुरु आए थे, ऐसे आपके जीवन में भी गुरु आ जाएं। इसको ध्यान में रखते हुए आप आज एक संकल्प लीजिए कि हम अपनी बुराई को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करते हैं। बुराई छोड़ेंगे तो अच्छा ही आएगी। एक अच्छा संकल्प लीजिएगा और एक ऐसा संकल्प लीजिएगा जिसमें कि आप अपनी बुराई को हमेशा के लिए छोड़ दें। धीरे धीरे करके छूटती चली जाएंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके छूटेंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सब छोड़ देंगे, नहीं छूटेंगे। क्यों? आपका संकल्प बल कमज़ोर है। संकल्प से एक बुराई को छोड़ सकते हैं, कोई से भी एक बुराई, बस उसी से शुरुआत करें और उसी से आगे बढ़ें धीरे धीरे। तो एक ही साधे सब सधे, बस एक को साध लेना और उसके माध्यम से आगे बढ़ते चले जाना। बुराई क्या हो सकती हैं? आपके व्यक्तित्व की बुराई, आपका बोलना, आपका बातचीत करने का ढंग, आपकी भाव भंगिमा, ये सब इससे पता चलता है कि आप अंदर से क्या हैं। आपको नहीं समझ में आता है। कभी शीशे के सामने खड़े होकर के आप किसी के ऊपर व्यंग मार के देखो तो पता चलेगा आप कैसे कुरूप दिखते हो। व्यंग नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कड़वा नहीं बोलना, पीठ पीछे बुराई नहीं करना, दुनिया भर की इधर उधर की बातें नहीं करना, किसी तरह की अनाप शनाप नहीं बोलना, व्यवस्थित ही बोलना, बस उतना ही बोलना जितना ज़रूरी है। हमारे व्यक्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी वाणी सही चलनी चाहिए। हमारी वाणी में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं आना चाहिए।
हमारी वाणी जो है ये कभी कभी गड़बड़ा जाती है। इस बिगड़ी हुई वाणी को सुधारने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास, कोशिश, कीप ऑन ट्राइंग। कोशिश करो, धीरे धीरे। एक झूठ बोलने की आदत इतनी ख़राब है कि लोग आपको अप्रामाणिक समझने लगते हैं। वो कहते हैं कि उसकी क्या बात का भरोसा करें हम, उसकी क्या बात का भरोसा करें, वो तो कोई ऐसा बोलते ही रहता है, झूठ बोलते ही रहता है। तो फिर आपकी बात की सत्यता कभी नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप कोशिश करना कि आज से एक बुराई को छोड़ने का हम व्रत लेते हैं। उस बुराई के अलावा कुछ बुराइयाँ ऐसी होती हैं जो खान पान से संबंधित हैं। खान पान से संबंधित बुराइयों में जो खान पान आज है हमारा, वो बिगड़ गया है। हम या तो बहुत पका के खाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला डाल के खाते हैं, या फिर हमारा खाने का पैटर्न ऐसा हो गया सुबह से शाम तक हम खाते ही रहते हैं। हम भूखे नहीं हैं, पर हमारे अंदर जो है एक प्रकार से ललक जागती है, क्योंकि हमारी जीभ हमको सताती है। जीभ की जो वासना है उसकी वजह से हम कई बार अनावश्यक खाते हैं। तो अनावश्यक खाने की लत को छोड़िए। गुरुदेव ने कहा है आधा पेट भरने के लिए, 1/4 पेट पानी के लिए, 1/4 पेट हवा के लिए छोड़ दीजिए। आपका कभी स्वास्थ्य नहीं गड़बड़ाएगा, कभी स्वास्थ्य नहीं बिगड़ेगा, हमेशा स्वस्थ रहेंगे आप। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक तो ज़्यादा नहीं खाएंगे, एक जो खाएंगे उसके बारे में ध्यान रखेंगे कि ये स्वास्थ्यवर्धक है कि नहीं है, ये उचित साधनों से कमाया हुआ है कि नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए पोषक बनेगा कि हमारे शरीर के लिए घातक बनेगा। आज खाने की वजह से जितनी बीमारियां हैं उनको आप ये कह सकते हैं 50% बीमारियां खाने की वजह से, और 50% जीवन शैली की विकृति से। तो बीमारियां कैसे ठीक होंगी? दोनों को ठीक करना पड़ेगा हमें। हम अपने आहार को नहीं ठीक करेंगे और विहार को नहीं ठीक करेंगे तो काम नहीं चलेगा। मित्रों, आहार को ठीक करने की कोशिश करना है। मांसाहार हमारे लिए शोभा नहीं देता। हमारा शरीर देव मंदिर है, ये 9 द्वारों का, 9 द्वारे पूरे देही, 9 दरवाज़ों की आध्यात्मिक राजधानी है। इस आध्यात्मिक राजधानी में कोई भी चीज़ किसी भी मार्ग से गलत रूप में नहीं जानी चाहिए आपके शरीर में। आपको कभी भी हमेशा सोच के चलना चाहिए कि हम कभी भी ऐसी चीज़ नहीं खाएंगे जिसमें कि कुछ ऐसा मिला हो जो कि मांसाहारी हो, क्योंकि आदमी स्वभावतः जन्मजात शाकाहारी है, और शाकाहारी होने के नाते उसको वही खाना चाहिए जो भगवान ने उसके लिए निर्धारित किया है। घास पात नहीं, सलाद खाओ, फल खाओ, आप रोटी सब्जी खाओ, सब कुछ खाओ, दाल चावल खाओ, जो कुछ खाना खाओ। पर आज जो एक फास्ट फूड खाने का प्रचलन बन गया है कि हमें तो नूडल्स चाहिए, हमें पिज़्ज़ा चाहिए, हमें चाउमीन चाहिए, हमें काउमीन चाहिए, न जाने क्या क्या खाने लगे लोग बाग। बस वो मुझे तो समझ में नहीं आता, न जाने कितनी तरह के खाने की चीज़ें फास्ट फूड में मिलने लगी। उनको खाने के बाद आपका पेट में कुछ पचता नहीं है। एक वीडियो प्रचलित हुआ है, पूरे वायरल वीडियो हुआ है व्हाट्सएप पे, उसमें बताया गया कि किस तरह से ये जाके नूडल्स जाके जाम हो जाते हैं, अंदर चिपक जाते हैं, उसके बाद पेट में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन करके निकालते समय उन्होंने जो दिखाया उसको पूरी की वीडियो रिकॉर्डिंग है। सब देखने के बावजूद, प्रमाणों के बावजूद भी हम खाते हैं अनावश्यक है। ये भी ध्यान रखिए कि आपका शरीर चूँकि मंदिर है, इसलिए मंदिर में कोई ख़राब चीज़ नहीं रखी जानी चाहिए। तम्बाकू नहीं रखनी चाहिए, बीड़ी नहीं रखनी चाहिए, सिगरेट नहीं रखनी चाहिए। आप फालतू की बात करते हो जब ये कहते हो कि हमारा पेट साफ़ नहीं होता क्योंकि हम तम्बाकू नहीं खा पा रहे हैं, तम्बाकू छोड़ दी तब से पेट साफ़ नहीं हो रहा है। तम्बाकू का काम पेट साफ़ करने का है बस, केवल। तम्बाकू नशा है, और तम्बाकू आपके पेट में कैंसर कर देगी पैदा, और ये सारा मुंह आपका जबड़ा तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। सारे के सारे डॉक्टरों की कमाई चल रही है तम्बाकू खाने वालों की वजह से, और बीड़ी पीने वालों की वजह से, सिगरेट पीने वालों की वजह से। हमारा सारा फेफड़ा पूरा ध्वस्त हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। शराब नहीं पिएंगे, शराब जैसे मद्यपान जैसे और कोई व्यसन हो तो उनको नहीं पिएंगे। जो ये एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे जो चीज़ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए उत्साह आ जाए, नींबू डाल के पी लो, नींबू पानी में डालो, थोड़ा सा नमक डालो, थोड़ी शक्कर डालो और पी डालो, आपको ऊर्जा आ जाएगी। नहीं, हम तो वही पिएंगे। जड़ी बूटी के पेय पीजिए, प्रज्ञा पेय पीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। चाय कॉफ़ी छोड़ दो, चाय कॉफ़ी भी ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा पीना अच्छी चीज़ नहीं है। इसको कभी कभी ले लिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको शराब के बराबर नहीं ठहरा रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि इनमें भी कैफीन भरा हुआ है, उनमें भी मादक द्रव्य है, उनको छोड़ने की कोशिश करना। तो दीक्षा से क्या संबंध है इसका भाई साहब? दीक्षा से ये संबंध है कि अगर आपका शरीर पवित्र रहेगा, शुचि, बाह्याभ्यंतर शुचि, तो आपके अंदर वो दीक्षा के संस्कार जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। गायत्री मंत्र बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। फिर आप चाहे लाख अनुष्ठान कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अनुष्ठान से उठे तो तलब लगी, तुरंत खैनी घिसी और खैनी घिस के खा ली।
या फिर आपने कुछ और पी लिया या कुछ खा लिया आपने, नहीं, ये बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, खान पान की बुरी आदतें। और तीसरा है मित्रों आपके व्यक्तित्व। आपका व्यक्तित्व जो है उसके साथ साथ जुड़ी हुई कुछ बहिरंग की प्रवृत्तियाँ हैं, सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई, फिजूल खर्ची, अपव्यय, प्रदर्शन, दिखावा, हम अच्छे दिखना चाहिए, हमारे अच्छे कपड़े होना चाहिए, हमें शादी होगी हमारी लड़की की तो हम जितना चाहे उतना खर्च करेंगे, किसी को कहने का अधिकार नहीं है। कैसे अधिकार नहीं है? सामाजिक जीवन है आपका। आपने एक माचिस बनाते हो तो माचिस में 6 लोगों का श्रम लगता है, एक माचिस में 6 लोगों का श्रम, कागज़ बनाना, कागज़ का छापना, तीली के ऊपर लगा हुआ फास्फोरस और रगड़ने वाला जो मसाला होता है वो, इन सब में 5-6 आदमी लगते हैं। फिर पैकिंग करने के बाद मार्केटिंग करना, 7-8 लोगों का श्रम लगा है, तब जाकर के आपको माचिस मिली है। आप क्या समझते हो कि आप अपने जीवन को अकेले जी रहे हो? नहीं, आपको समाज के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, तब जाके मिलता है। इसलिए सामाजिक जीवन जीने में आप दुर्व्यसन नहीं करेंगे। दुर्व्यसन, सबसे बड़ा दुर्व्यसन क्या है? सामाजिक अपव्यय, फिजूल खर्ची, फैशन परस्ती, दिखावा। कोई किसी को नहीं देखता, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं। कोई शीशा लगा दो, 4-5 शीशे लगा दो और कोई पार्टी बुला लो तो सब शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देख के चले जाएंगे। आप कितने सजे हुए हो आपको कोई नहीं देखेगा, कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं। हम कैसे दिख रहे हैं, हम कैसे दिख रहे हैं? अरे कैसे भी दिख रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ऐसे भी मत जाओ कि बहुत ही शैबी, बहुत ही बुरी तरह से आप कपड़े पहने हुए हो, या कम से कम सामान्य ब्राह्मणोचित जीवन जीने वाले कपड़े पहने हो, या जैसी वहाँ की प्रचलन हो उस प्रचलन के अनुरूप वैसे कपड़े पहनो सामान्य। परंतु बहुत ज़्यादा फैशन परस्ती, फिजूल खर्ची नहीं करना है। तो अपव्यय से जो बचे वो सृजन में लगाओ, अपव्यय से जो बचे उसको भगवान के काम में लगाओ। तो अपव्यय से बचाना आपके हाथ में है। कई चीज़ें बहुत सारी खरीद लेते हैं, ढेर सारे तरीके की जो दुकानें चल रही हैं सर, प्राइवेट इनके दुकान वालों की इसी वजह से चल रही हैं कि आपको शौक़ है और उनको बेचना उनका बिजनेस है, उनका बिजनेस चल रहा है, आपका शौक़ पूरा हो रहा है। शौक़ को हम लिमिट करेंगे। तो ये बुरी आदतें हैं, ये सारी की सारी बुरी आदतें। इसको देने का नाम क्या है? देव दक्षिणा। देव दक्षिणा जब आप देंगे तो यहाँ से ये लोग इकट्ठी करेंगे आपकी देव दक्षिणा, पुष्प के माध्यम से आएगी, तो हम ऊपर गुरुदेव माता के चरणों में चढ़ा देंगे और आप देखना उसी दिन छूट जाएंगे आपके, उसी दिन से छूट जाएंगे। पर किसी एक को, तीनों में से एक को छोड़ना, फिर अगली बार मौका मिलेगा फिर दूसरी को छोड़ देना, फिर तीसरी को छोड़ देना। एक छूटेगी, सब छूटती चली जाएंगी, धीरे धीरे सब छूटती चली जाएंगी, क्योंकि आपका संकल्प मजबूत हो गया ना, मनोबल मजबूत हो गया, ये हम छोड़ सकते हैं। अब मित्रों कुछ और नियम हैं, 3 हैं योग परक, 2 हैं तप परक। योग परक नियम है, पहला हम उपासना नियमित रूप से करेंगे, भाव विवल होकर जप करेंगे, भाव विवल होकर। उपासना ऐसे नहीं की जाती कि हाथ में मंत्र माला ली और फटाक सड़ाक देखते भी जा रहे हैं कितने हो गए, अभी कितने बचे हैं ये भी देखते जा रहे हैं। ये माला नहीं है, ये क्या है? ये गिनती है। इस माला से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप जब करें माला तो आपका मन सूर्य भगवान में लगा रहे, सूर्य भगवान का प्रकाश रोम रोम में, कण कण में आ रहा है। आज सुबह आपने ध्यान सुना होगा कि गुरुदेव ने कहा ध्यान उगते हुए सूर्य पर। हमारे साथ साथ गायत्री मंत्र बोलिए, ध्यान उगते हुए सूर्य पर। ध्यान कराया गुरुदेव ने तो उगते हुए सूर्य पर ध्यान कराया। उगता हुआ सूर्य कैसा दिखता है? भाई साहब सुबह उठो तो पता चलेगा कैसा दिखता है। सुबह उठते नहीं और पूछते हो कैसा दिखता है, तो वो जैसा दिखता है वो सुबह उठने के बाद दिखेगा, पता चलेगा कैसा दिखता है। सुबह उठो, सूर्य को देखो, उदीयमान सूर्य को देखो, उदीयमान सूर्य के प्रकाश को रोम रोम में, कण कण में एब्जॉर्ब करो, अपने अंदर धारण करो। सूर्य के प्रकाश को धारण करके उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करो। तो इससे क्या होगा? कण कण में सूर्य की चेतना, कण कण में सूर्य भगवान गायत्री के देवता हैं, इसलिए गायत्री मंत्र देवता के साथ चला जाएगा अंदर, तो आपके अंदर बैठ जाएगा। पापनाशक तेज तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देव से धीमहि अंदर घुसता चला जाएगा। फिर आपके मुंह से, आपके आचरण में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलेगी। इसलिए आप उपासना करना। 3 माला, एक माला आत्मकल्याण के लिए, दूसरी माला लोक कल्याण के लिए, तीसरी माला समष्टि में संव्याप्त विभीषिकाओं के निवारण के लिए। ज़्यादा करने का मन हो तो 5 कर लेना। गुरुदेव ने कहा है कि भाई हर कार्यकर्ता को कम से कम 10 माला तो करनी चाहिए। 10 माला कर सकें 10 माला करिए। 10 माला में करीब करीब लगेगा 1 घंटा, सवा घंटा लगेगा, कर लीजिए, कोई बात नहीं। आधा घंटा सुबह करिए, आधा घंटा शाम को कर लीजिए। जितना आपका मन हो, जितना आपके पास समय हो उतना कर लीजिए। मैं कहता हूँ शुरुआत छोटी से करिए, छोटी शुरुआत, छोटा शुरुआत कहलाता है अणुव्रत। 3 माला से शुरुआत करिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएं वैसे वैसे आपको लाभ मिलता चला जाएगा। तो ये माला जो है जपने के साथ साथ ध्यान, जप में ध्यान लगना चाहिए, जप में मन लगना चाहिए। गुरुदेव ने एक किताब लिखी है उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान।
किताब आप खरीद सकते हैं, इतनी बढ़िया किताब है कि उसको देखने के बाद आपको पढ़ने के बाद, छोटी सी किताब 32 पेज की किताब है, जप और ध्यान, जप के साथ ध्यान, जप के साथ ध्यान, निमित्ता निरंतरता, निमित्ता निरंतरता। ऐसा नहीं कि आज 3 माला कर ली, कल 2 माला कर ली, एक परसों 1 माला कर ली, चौथे दिन भूल ही गए, 5वें दिन 5 माला कर ली इकट्ठी, पिछला भी हो जाएगा प्रायश्चित, ऐसा नहीं। निरंतरता, निमित्ता, निमित्ता, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी बार बार करने से रट जाता है, बार बार करने से रट जाता है। आपके मुंह से निरंतर फिर गायत्री मंत्र, आपके मन ही मन में जप में गायत्री मंत्र निकलता रहेगा। कैसे करें? मानसिक जप करें, मानसिक जप करें और गायत्री मंत्र मान लो करने में दिक्कत होती है तो ओठों से थोड़ा हल्का सा उच्चारण कर सकते हैं, जो आपको ही सुनाई पड़े और किसी को न सुनाई पड़े, ऐसे जप करें। दूसरा है मित्रों साधना। साधना का मतलब होता है अपने आप को साध लेना, अपने आप को 24 घंटे अपने ऊपर अपना नियंत्रण, और कोई बीच में व्यवधान न डालने पाए। कौन? फुसफुस कान में लोग सुनाते ना कि आपको, आपने सुना ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है। कोई बीच में 24 घंटे की साधना में कोई भी आपको आके डिस्टर्ब न करे, कोई भी आके आपको प्रलोभित न करे, कोई भी आपको किसी प्रकार का आकर्षण विचलित न करने पाए, कोई आपको दूसरे विचार नहीं आने पाए। एक ही तरह के विचार, श्रेष्ठ विचार, सद्विचार, बस ये मन में रहेगा तो आपकी साधना हो जाएगी। जीवन साधना 24 घंटे की होती है, उपासना 15 मिनट की, 20 मिनट की या 1 घंटे की होती है, पर जीवन साधना 24 घंटे की होती है। 24 घंटे की जीवन साधना में 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। खान पान पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, काम वासना पर नियंत्रण, तीनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ साथ। वाणी पे नियंत्रण, क्या बोल रहे हैं, खान पान पे नियंत्रण, क्या खा रहे हैं, और तीसरा हमारी काम वासना पे नियंत्रण। जिसका अपना खान पान पे नियंत्रण है उसका अपने काम वासना पे भी नियंत्रण है। काम वासना कंट्रोल में रहेगी तो आपसे गलत काम नहीं होंगे कभी भी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, काम और क्रोध ये रजोगुण को बढ़ाते हैं। महाशनो महापापमा, बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं, अघाते नहीं कभी नहीं। ये ऐसी है, सीता गुरु गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि बुझती नहीं है आग, ये आग जो है निरंतर, इसमें अब कहीं बहुत सारे घी डालते जाओ आग में तो क्या होगा, जलती जाएगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। ये काम अग्नि जो ऐसी होती है जिसमें कि आप जितना डालते जाओगे उतने जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। तो आप डालते नहीं हो, आप सोचते रहते हो निरंतर, इसलिए आपके अंदर चिंतन में काम वासना के माध्यम से क्षरण होता है, आपके शरीर का भी, मन का भी, आपकी विभूतियों का भी, बुद्धि का भी। इसको आप कोशिश करना, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण मैंने बोला है, इसके बारे में गुरुदेव का एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ कि मनुष्य ही ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। मनुष्य ऐसा जानवर है, जानवर बोला है गुरुदेव ने। जानवर का ध्यान रखना कि जानवर होता है मनुष्य। कब होता है? जब अनावश्यक खाता है, खाना खा के बैठा है और खाना पूरा खा के बैठा है, उसके बाद कोई आके लड्डू का थाल ले आए कि 1 लड्डू तो चलेगा है, उसमें तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो सोचता है, आदमी भी सोचता है 1 लड्डू चल जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, खा लेता है। अब एक के बाद फिर दूसरे की भी बारी आ जाती है और उसके बाद आपके बीमारियों का द्वार शुरू हो जाता है। शेर शिकार करता है, जंगल का राजा होता है। मनुष्य को कहा जाता है मनुष्य को कहा जाता है दुनिया का राजा, पर मनुष्य राजा नहीं है, मनुष्य तो गुलाम है, आदतों का गुलाम है। वो जो जंगल का राजा है वो सबसे बड़ा शेर है, सबसे बड़ा जो राजा है वो शेर है। क्यों? क्योंकि जब वो भूखा होता है तभी खाता है, नहीं तो नहीं खाता। जब वो भूखा होता है उसके सामने से हिरण निकल जाए तो छोड़ेगा नहीं उसको, शिकार करके खाएगा वो, और जितना खाएगा उतना खाएगा, बाकी छोड़ देगा। उसके बाद पानी पीता रहेगा, पानी पीता रहेगा 3-4 दिन तक, जब तक पच नहीं जाता। उसके बाद उसके पास सियार आता है, गीदड़ आता है, कहता है भाई साहब थोड़ा सा हमारे लिए, हमारी खातिर भी खा लो, आप एक आध शिकार हमारे लिए भी कर लो, इतने सारे हिरण घूम रहे हैं। अरे भाई हमको भूख नहीं है अभी, हमें नहीं खाना, हमें नहीं खाना, हम नहीं खाएंगे, तुम्हें जो मर्जी तुम कर लो। परंतु वो तो मार नहीं पाते, वो तो मरा हुआ शिकार खाते हैं वो तो शेर उस समय नहीं खाता। शेर 4-5 दिन बाद जब भूख लगती तब खाता है। जब शेर भूख लगने पर कंट्रोल कर सकता है, अपनी भूख लगने पर ही खा सकता है। एक वाक्य है गुरुदेव का, बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी न खाएं। स्वस्थ रहने का एक ही उपाय है, बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी न खाएं बस। तो कड़ी भूख लगे तब ना लगे कहाँ से? आपने पेट की अग्नि पैदा जली चालू हुई और आपने तुरंत घट्ट से पहले तो 1 गिलास पानी पी लिया, उसको बुझा दिया। उसके बाद आपने खाना चालू किया, थोड़ी देर बाद आपको लगा कि पेट भर गया है, फिर लगा खाया तो 2 ही रोटी है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, चावल भी खा लेते फिर यहाँ तक खा लेते हैं। हम जब चाहे तब कुछ भी खा लेते हैं, इसलिए खाने के ऊपर कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल।
पहली जीवन साधना का नियम इंद्रिय संयम, दूसरा नियम अर्थ संयम, पैसे पे कंट्रोल, पैसा अनाप शनाप खर्च मत करो, जो भी बचे वो भगवान के काम में लगाओ, बच्चों से एक मुट्ठी अन्न डलवाओ और मुट्ठी फंड चालू करो, धर्म घट चालू करो, ज्ञान घट चालू करो, दिलवाना चालू करो, उस पैसे को अनावश्यक मत गवाओ। तीसरा संयम मित्रों जो है वो विचार संयम, विचारों पे अपना नियंत्रण, अच्छे विचारों की सेवा करो, अच्छे विचारों को आमंत्रित करो। अच्छे विचारों को बुलाने का एक तरीका है स्वाध्याय, स्वाध्याय के माध्यम से अच्छे विचारों को बुलाया जा सकता है। अच्छे विचारों में निरंतर रमण, सद्विचारों में निरंतर रमण स्वाध्याय कहलाता है। बस ये ध्यान रखना आप, निरंतर रमण करते रहना, उसी में घूमते रहना, उसी में टहलते रहना। अच्छे विचार में साहब हमको तो कोई बुरा ख्याल ही नहीं आता, कभी ऐसा ख्याल ही नहीं आता कि महाविनाश होने वाला है, हमको तो कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ होने वाला है गड़बड़। सब अच्छे विचारों में निरंतर रमण करते रहते हैं, पॉजिटिव चिंतन सोचते रहते हैं। तो नेगेटिविटी को हटा दीजिए, पॉजिटिविटी को ले आइए, ये अच्छे विचारों में निरंतर रमण। तीसरा है ये, इसका नाम है विचार संयम, अच्छे विचारों में निरंतर घूमते रहना, विचारों को आमंत्रित करने की कला सीखना, सत साहित्य के स्वाध्याय के द्वारा। गुरुदेव ने किताबें लिखी हैं 3200 और भी हम लोगों ने भी किताबें लिखी हैं, ढेर सारे किताब साहित्य निर्माण हुआ है। इस साल और निर्माण होगा साहित्य का, वही गुरुदेव के साहित्य के ऊपर आधारित। परंतु ये साहित्य जो है ये आप पढ़ने के लिए आपके लिए बनाया है, आप इसको पढ़िए, तब जा कर के आपके चिंतन में सद्विचार आएंगे। मित्रों इसके अलावा अखंड ज्योति पत्रिका हर महीने आती है, युग निर्माण योजना आती है, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक आता है। कम से कम एक पन्ना तो पढ़ो रोज़, उसका समय निकालो, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या जीवन में हमारे अखंड ज्योति पत्रिका में गुरुदेव की प्राण चेतना का ईंधन जलता है पूरी की पूरी तरह से। अगर आप पढ़ोगे तो आनंद आएगा। चौथा संयम है मित्रों समय संयम, समय पे कंट्रोल। आपने देखा होगा कि शांति कुंज का हर काम समय पे होता है। समय को हमने साधा है, एक एक चीज़ के समय को साधा है। हम बाहर जाते हैं, बाहर के प्रवास हमारे 20 एक दिन के रोज़ हर महीने होते रहते हैं। अगर समय को नहीं संभालेंगे तो हम कैसे काम चलेगा? हम नहीं कर पाएंगे, प्रवास नहीं कर पाएंगे, हम लोगों के बीच में नहीं जा पाएंगे। कह दिया और पता चला 3 घंटे बाद आ रहे हैं, 4 घंटे बाद आ रहे हैं, तो फिर उसमें समय बर्बाद हो जाएगा। समय को साधो, समय पे जिसका नियंत्रण है, समय पर जिसका कंट्रोल है, वो आदमी सफल व्यक्ति बन सकता है। इसलिए 4 संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम, समय संयम, ये 4 तरह के मैनेजमेंट है, इनको संभालने की कोशिश करना। तीसरा है आराधना। आराधना का मतलब है समाज को जो पीड़ित है, पीड़ा पतन पराभव से ग्रसित है, उसको ऊंचा उठाने के लिए कुछ प्रयास करना है। क्या कर सकते हैं? पहले तो अपने को बदलना, दूसरा दूसरों को बदलना। किसी एक व्यक्ति को भी जीवन में आपने अच्छाई ला दी अगर, तो आपको आनंद आ जाएगा। एक व्यक्ति को जीवन में भी अच्छे विचारों का आरोपण कर दिया तो आपको लगेगा कि उसको बदल दिया हमने, बदलने की कोशिश करिए। इसके अलावा समाज सेवा के ढेरों प्रकल्प है, ढेरों प्रकल्प आज सुनेंगे आप, मेरे मुंह से सुनेंगे। जब आप वसंत का प्रवचन सुनेंगे तो कितने सारे कार्यक्रम हमको युवा क्रांति के माध्यम से करने हैं। युवा क्रांति मतलब आप सबकी क्रांति, सबकी। और उस युवा क्रांति के माध्यम से हम इतने ढेरों प्रोजेक्ट चला सकते हैं कि हम न जाने कितने रचनात्मक काम कर सकते हैं। तो इन कार्यक्रमों को गति देना, अखंड ज्योति पत्रिका के पाठक बढ़ाना, युग निर्माण योजना की पत्रिका के पाठक बढ़ाना। आप जो बुक सेलर नहीं हो, आप अच्छे विचार फैलाने वाले युग प्रचारक हो, ये याद रखना। युग प्रवक्ता हो, अच्छे विचार फैलाने वाले व्यक्ति हो। इसलिए आपको अच्छे विचारों को फैलाने में संकोच नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए, आपको किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा मित्रों? 2 तप करना पड़ेंगे, समयदान, अंशदान। समय अपना आपको निकालना पड़ेगा। 24 घंटे में से 8 घंटे कमाने के लिए, 8 घंटे सोने के लिए, पूरी मार्जिन दे दिया आपको। 8 घंटे 16 घंटे। 8 घंटे चलो, 1 घंटा आने जाने का हो गया, आपके ऑफिस जाने जाने का। 1 घंटा आपका खाने पीने का, नहाने का, धोने का, चलो 2 घंटे का दे दिया आपको। इसके बाद 1 घंटा आपके हॉबी के लिए दे दिया। इसके बाद भी बचे हुए 8 घंटे में से 4 घंटे ही गए, बाकी 4 घंटे और हैं भी। उन 4 घंटों में 2 घंटे और आपको दे दिए कि चलिए इन 2 घंटों में आप जो भी चाहे पढ़ सकते हैं, जो भी चाहे आप स्वाध्याय कर सकते हैं। आपको अखबार पढ़ने का शौक़ है, अखबार पढ़िए, मैगज़ीन पढ़िए, पर 2 घंटे तो गुरुदेव के लिए निकालिए। रोज़ के 2 घंटे एक साथ नहीं निकाल सकते, एक दिन नहीं निकाल सकते तो 7 दिन में निकालिए 14 घंटे। चलो 14 घंटे नहीं निकाल सकते तो आधे ही निकालो ना, 6 घंटे ही निकाल दो। 6 घंटे सप्ताह में या महीने के एंड में आप निकाल सकते हो तो महीने के एंड में 2 दिन निकालिए, 1 या 2 दिन निकालिए, गुरुदेव के काम में लगिए।
विदेश में हमने प्रवासी भारतीयों से कहा भाई तुम कितना समय दे सकते हो, तो बोले हमारा तो सैटरडे संडे खाली रहता है, पर हम उसमें तो हम कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, कहीं शॉपिंग करते हैं। तो हमने कहा चलो हमको एक वीकेंड दे दो, एक वीकेंड मतलब सैटरडे संडे, और उस वीकेंड में तुम हमारा काम करो, गुरुदेव का काम करो। उन्होंने 1 से चालू किया। बोले हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे पास तो बहुत सारा समय है बच रहा है, क्या हम आपको 2 वीकेंड दे सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल दे सकते हो। फिर 2 वीकेंड देना चालू किया उन्होंने। उसके बाद 3 पे आ गए। अब 1 उनका 3 हमारे। ये गुरुदेव की प्रेरणा है मित्रों कि 3 वीकेंड का मतलब होता है 3 दूनी 6 दिन वो निरंतर हमें देते हैं दीक्षा के बदले में। आपको भी दीक्षा के बदले में समयदान देना पड़ेगा। शांति कुंज के लिए समयदान देने की स्थिति है तो 1 महीना यहाँ आ जाओ, प्रशिक्षण लो, प्रशिक्षण लेकर के फील्ड में जाओ, प्रशिक्षण दो और खुद कार्यकर्ता बन जाओ। ज़्यादा देने का समय है तो आप ज़्यादा देने का आपके पास है मन तो और ज़्यादा दीजिए। रिटायरमेंट नज़दीक है तो सोच लीजिए आप भविष्य कहाँ निर्धारित करना है। फील्ड में हम आपको भेजेंगे, कई तरह के काम कराएंगे आपको, यहाँ भी आपके कई तरह के काम कराएंगे। इसलिए समयदान आपका मुख्य है। समयदान की पूंजी मिशन की सबसे बड़ी निधि है। अंतिम है मित्रों अंशदान। बिना कमाई अपनी इकट्ठी किए आप कैसे मिशन को चलाएंगे? इसलिए कैसे करें? अच्छे काम के लिए 1 रुपया रोज या 1 दिन की कमाई या 1 दिन का वेतन आप निकाल के रखिए अलग से। बड़ा संकोच होता है निकालने में, आदमी बड़ा कृपण स्थिति का है। कृपणा फल है तो वह फल की कामना करने वाला कृपण होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि फल की हेतु की कामना करने वाला कृपण होता है। कंजूस मत बनो, अपनी 1 दिन की कमाई निकालो। 1 दिन कमाने की ज़्यादा मन करे तो ज़्यादा निकालो। आपको लगेगा 1 दिन की कमाई कैसे निकालें। किसी की 30,000 होती है, किसी की 30 रुपये होती है, किसी की 300 रुपये होती है, किसी की 3,000 रुपये होती है। अरे उसमें से 1 दिन की कमाई निकालनी है तो 29 दिन की चिंता नहीं, 29 दिन की कमाई बढ़ती चली जाएगी। अगर 1 दिन की कमाई निकालोगे तो 29 दिन की धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। फिर एक दिन कमाई से आप 5 दिन पे आ जाओगे, आप धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओगे। ये जो गुरुद्वारा है शांति कुंज का, ये गुरुद्वारा इसी पे चलता है। आप लोगों को दी गई समय जो अंशदान है उसके माध्यम से चल रहा है पूरा गुरुद्वारा। यहाँ भोजनालय चलता है, यहाँ पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय चलता है, यहाँ प्रशिक्षण चलता है, यहाँ आपकी बिजली खर्च होती है, पानी खर्च होता है, किसी के लिए चार्ज नहीं लिया जाता। दुनिया में एक ही मात्र ऐसा आश्रम है शांति कुंज हरिद्वार गायत्री धाम, जिसमें कि कहीं किसी तरह की फ़ीस नहीं ली जाती, किसी तरह का चार्ज नहीं किया जाता। आप आइए, ठहरिए, रुकिए, खाइए, पीजिए और उसके बाद यहाँ पे जो अच्छा लगे वो लीजिए। और पैसा देना हो तो दीजिए, नहीं देना हो तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई आपसे लड़ेगा नहीं कि भाई पैसे नहीं दिए। दुकानदार लड़ता है ना आपसे, बिना पैसे दिए जा रहे हो। हम आपसे नहीं लड़ेंगे। आप दे रहे, श्रद्धा हो तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। पर ऐसा कहा जाता है कि गुरु के द्वार पर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। आप जो भी हो, भले छोटा सा निमित्त मात्र हो, आप देने की कोशिश करिए। आपकी इस राशि से मिशन के सारे क्रियाकलाप चलेंगे। आप एक नहीं हो, आप कुछ हज़ार व्यक्ति नहीं बैठे हो, लाखों करोड़ों व्यक्ति बैठे हैं जो इस समय नियमित रूप से अंशदान दे रहे हैं और नियमित रूप से बदले में पा रहे हैं। शतहस्तम समाहर सहस्त्रहस्तम संकिर। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो। फिर बाकी तो नहीं लिखा ऋचा लिखने वालों ने। शतहस्तम समाहर सहस्त्रहस्तम संकिर, 1000 हाथों से बांटो। और मैं कहता हूँ, तीसरी बात कहता हूँ, लाखों हाथों से फिर उसके बाद बांटो, उसको लाखों हाथों से बांटो। जितने भी लोग मिल सकते हैं उनके माध्यम से उसको वितरित करो। आपके पास कभी कमी नहीं रहेगी। देने वाले को कभी कमी नहीं रहती। देने वाले के पास देने वाले देवता कहलाते हैं। इसलिए आपके मन में अगर संकल्प आज उठता है कुछ तो अभी सोच लीजिए। अभी संकल्प न अभी न हो राशि तो उसके बाद उस राशि को दीक्षा के बाद जब ऊपर प्रणाम करने जाएंगे आप गुरुदेव माता जी की पादुका पर या किसी भी स्थान पर जहाँ आपको लगता है कि यहाँ स्थान है वहाँ रख सकते हैं। और उसके बाद आप अपने मन में संकल्प ले सकते हैं। प्रति माह भेजना है, प्रति माह का नियमित रूप से संकल्प लेना है। अब कमर सीधी कर लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे खांचा बांध लीजिए, ऐसे अंगूठे को ऐसे रखिए, छाती से लगा लीजिए। जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा करिए। इस तरह से अंगूठे को बांध के फिर ऐसे छाती से लगा लीजिए, ऐसे छाती से लगा लीजिए। एक अंगूठे पर वंदनीय माता जी, एक अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, एक अंगूठे पर माता पार्वती, एक अंगूठे पर भगवान शिव और एक अंगूठे पर आप कल्पना कीजिए कि जीव है, दूसरे अंगूठे पर शिव हैं। एक अंगूठे पर आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में रामकृष्ण परमहंस की चेतना आ रही है। दूसरे अंगूठे पे माँ शारदा मणि। इन सब की कल्पना करते हुए दोनों आँखों को दोनों अंगूठों पर केंद्रित रखें।
फिर इधर उधर न जाने दें, कौन आया आपके पास, कौन बैठा, ये मत देखिए, आप तो बस निगाह उस पर केंद्रित रखिए। जी आपको टुकड़ों टुकड़ों में गायत्री मंत्र बुलवाएंगी, आप बोलेंगे और बोलने के पश्चात ऐसे रखेंगे अपनी आँखों को जब तक आपके ऊपर मंत्र पूरे जल नहीं छिड़क जाता है। यहाँ से मंत्र बोला जाएगा, जल छिड़केंगे, यहाँ से वहाँ तक थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट टाइम लगेगा, आप बैठे रहिए। और जब सबके ऊपर जल छिड़क जाए तब फिर हाथ जोड़ करके गुरुदेव माता जी को प्रणाम करिएगा और उसके बाद का क्रम यहाँ बताया जाएगा। भावना करेंगे आपके एक अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर गुरु और एक पर शिष्य। इन दोनों को आज अनूठा गठबंधन आपके जीवन को आलोकित करने जा रहा है। वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बनके आपके जीवन का कायाकल्प करेगा। गायत्री मंत्र हमारे साथ टुकड़ों में दोहराएंगे। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी निगाहें इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अभिसिंचन न हो। उपाचार्य जल कलश लेकर के सिंचन करें। ॐ आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ॐ तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयथा च नः। अव्रत धारण करेंगे, जल पूरा सिंचन करें पीछे तक। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। दोनों हाथ कंधे के बराबर में रखें। भगवान देव शक्तियों की साक्षी में दीक्षा संपन्न हुई है, उन व्रतों को धारण करने की शक्ति हमें प्रदान करें। मंत्र को दोहराएं।
ओम ओम अग्ने व्रतपते अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रतम चरिष्यामि। ओम अग्नये नमः। ओम अग्नये नमः। पुनः उसी तरीके हाथ रखें। ओम ओम सूर्य व्रतपते सूर्य व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रतम चरिष्यामि। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम ओम चंद्र व्रतपते चंद्र व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रतम चरिष्यामि। ओम चंद्राय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम ओम वायो व्रतपते वायो व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। व्रतम चरिष्यामि। ओम वायवे नमः। ओम वायवे नमः। ओम व्रतानां ओम व्रतानां व्रतपतम व्रतपते व्रतम व्रतम चरिष्यामि। चरिष्यामि। ओम इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। अब गुरु दक्षिणा का संकल्प होगा। श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धेय जी के माध्यम से गुरु दीक्षा का क्रम संपन्न हुआ था। अब हम गुरु दक्षिणा के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब जैसे संकेत किया था कि अपनी कमाई का एक अंश भगवान के कार्य में बराबर हम खर्च करते रहेंगे। अपने दीक्षा सेट के सामने जो अक्षत पुष्प रखे हैं सभी अक्षत पुष्प अपने हाथ में ले लीजिए। इसके साथ में खाली हाथ गुरु चरणों में नहीं जाया जाता है। सो गुरु दीक्षा दक्षिणा संकल्प के रूप में कुछ पैसे रुपए अपने हाथ में आप ले सकते हैं। अभी यदि आपके पास नहीं है तो आप जब प्रणाम के क्रम में जाएं तब आप वहाँ चढ़ा सकते हैं, क्योंकि खाली हाथ गुरु चरणों में नहीं जाया जाता है। गुरु के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कमाई का एक अंश लगाना हमारे लिए धन्यता है, हमारे लिए सौभाग्य है। यहाँ से अब मंत्र बोला जाएगा। नियमित क्रम में बनाए रखने का व्रत भी आज लेना है कि हर महीने या 2 महीने 3 महीने में यहाँ शांति कुंज बराबर हम पहुँचाते रहें। ऐसा आप व्रत इस तीर्थ में आप लें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते हरिद्वार पुण्यक्षेत्रे भागीरथ्या पश्चिमे तीरे शांतिकुंज दिव्यतीर्थे मासानां मासोत्तमे मासे माघ मासे शुभे शुक्लपक्षे वसंत पंचम्यां तिथौ भृगुवासरानितायाम। आप सब भाई बहन अपनी अपनी गोत्र का नाम ले। भरद्वाज गोत्र गुरुदेव का गोत्र है। आज से आप बोल सकते हैं। अपना नाम लें। आगे सभी भाई बहन बोलिए। श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम फल प्राप्त्यर्थम मम मम कायिक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक मानसिक ज्ञाताज्ञात ज्ञाताज्ञात सकल दोष निवारणार्थम निवारणार्थम आत्मकल्याण आत्मकल्याण लोक कल्याणार्थम लोक कल्याणार्थम गायत्री गायत्री महाविद्यायाम श्रद्धापूर्वकम दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकम युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्येण वंदनीया माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयोः प्राण तपः पुण्यांशम स्वान्तःकरणे दधामि तत् साधयितुं च समय प्रतिभा साधनानाम एकांशम। अब जो भी हम समयदान अंशदान आदि एक अंश में अर्पित करेंगे उसको स्मरण कर लीजिए। जो बुराई छोड़ रहे हैं उसको स्मरण कर लीजिए। अच्छाई धारण कर रहे हैं उसको स्मरण कर लीजिए। जो आप द्रव्य दक्षिणा पैसा आप चढ़ाएंगे उसको स्मरण कर लीजिए। और सभी भाई बहन बोलिए। नवनिर्माण कार्येषु प्रयुक्तुम गुरुदक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये। अक्षत पुष्प को प्रणाम करें। हमारे स्वयं सेवक भाई बहन दुपट्टा लेकर आ रहे हैं। अपने हाथ के अक्षत पुष्प द्रव्य पैसा
जो कुछ भी हो वो आप इस झोली में अर्पित कर दीजिए। गुरुदेव माता जी की चरण पादुकाओं पर अर्पित किया जाएगा। स्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।